अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में न सिर्फ सांवल और अलियार का आमना सामना होने वाला है, बल्कि अब सांवल और अलियार में लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सांवल इस बात को जान चुका है कि ये लड़का अब उसकी गली के भी कुछ ज्यादा ही चक्कर लगाने लगा है, और इसी के साथ साथ अब पिया को भी सांवल जमीन के मसले के बारे में सब कुछ बता देगा। तो सांवल पिया को अब इस मसले के हल के लिए किस तरह से राजी करेगा, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सांवल ने तो ये ठान ही लिया है कि सेठ साहब तो पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो अब उसे पिया को सच्चाई बताना ही होगी, ताकि पिया और उसके घर वाले इन चीजों से होशियार रहें। जिसके बाद जैसे ही पिया सांवल से मिलेगी तो उसी वक्त सांवल पिया को कुछ बताने लगेगा, लेकिन पिया को जल्दी में देखकर सांवल उसके रास्ते से हट जाएगा और कहेगा कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, जब आप यूनिवर्सिटी से वापस आएंगे ना तब हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बैठकर मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुने। सांवल की इस बात के बाद पिया तो यूनिवर्सिटी चली जाएगी, और अब जैसे ही पिया यूनिवर्सिटी पहुंचेगी तो वहाँ लुबना से भी दो हाथ करेगी, क्योंकि यहाँ पर पिया लुबना से बहुत ही ज्यादा नाराज है इस बात पर कि वो अलियार को उसके घर पर क्यों लेकर आई थी, क्योंकि इसके बाबा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। जिसके बाद पिया लुबना को भी काफी ज्यादा बेइज्जत कर देगी और कहेगी कि अगर तुमने यही काम करने हैं लुबना, तो फिर तुम्हें मेरे साथ दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो कि तुम अलियार के साथ ही रहो, उसी से बातें करो और उसी से दोस्ती निभाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत शौक है ना अलियार को मेरे घर लाने का। और तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, बाबा मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे, पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, और इसके अलावा उन्होंने बहुत से सवालात भी मुझसे पूछे हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज तक बाबा ने इस तरह से नहीं किया है जिस तरह से आज अलियार के घर आने पर उन्होंने बिहेव किया है, और तुम भी कुछ सोचे बिना इस लड़के को हमारे घर पर ही लेकर आ गई। लुबना, अब तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और वो रहा अलियार तो मैं उससे तो बात नहीं करूंगी। अब यहाँ पर लुबना कहेगी कि रुको ना, तुम मेरी बात तो सुनो, मुझे माफ कर दो, मुझसे एक दफा गलती हो गई, आइंदा मैं उसे तुम्हारे घर लेकर नहीं आऊंगी, प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो। अब तुम क्या बच्ची की जान लोगी? और ये बात सुनकर पिया का दिल भी पिघल जाएगा, और उसी वक्त लुबना को वो माफ कर देगी और कहेगी कि आज से तुम्हारे लिए ये शर्त है कि तुम आइंदा ना अलियार से बात करोगी और ना ही उसे हमारे घर आने की दावत दोगी। इसके बाद जैसे ही पिया और लुबना बैठी होंगी तो उसी वक्त अलियार भी उनके पास आकर बैठ जाएगा, और यहाँ पर अलियार पिया से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन पिया उसे काफी ज्यादा इग्नोर करेगी और उठकर वहां से बुक्स लेने के लिए चली जाएगी, और अलियार भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाएगा। अलियार समझ जाएगा कि अब पिया उसे इग्नोर कर रही है, और पिया भी अलियार को देखे बिना ही आकर लुबना के साथ बैठ जाएगी, और ये देखकर लुबना भी पिया से कहेगी कि पिया, ये तुम्हारा कैसा बिहेव है, देखो तो सही किस तरह से वो लड़का तुम्हारे आगे पीछे फिर रहा है। और यहाँ पर पिया कहेगी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लड़का मेरे आगे पीछे घूमे, क्योंकि मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है लुबना, और उसे इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ पर लुबना कहेगी कि तुम कुछ भी कहो पिया, लेकिन हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं ना उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, कुछ बिहेवियर्स हमारे खास लोगों के लिए होते हैं और वो भी खास होते हैं, इस तरह कुछ हमारे आम बिहेवियर्स होते हैं आम लोगों के लिए, और जिस तरह से तुम अब अलियार के लिए बिहेव कर रही हो ना ये उसे खास बना रहा है, और अब तुम मानो या ना मानो लेकिन अलियार तुम्हारे लिए खास जरूर बन गया है। अब यहाँ पर पिया तो लुबना की बातों में नहीं आएगी, लेकिन अंदर ही अंदर से पिया को भी इस बात का यकीन होता जा रहा है कि उसे कहीं ना कहीं अलियार पसंद आ रहा है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सांवल भी अपने डब्बू क्लब में वापस जाएगा तो टीपू भी आकर उससे पूछेगा कि भाई आपने बात क्यों नहीं की, आप तो उन्हें सच बताने गए थे ना, आप इस तरह से चुप चुप वापस क्यों आ गए हैं? और तब सांवल बताएगा कि मैं इसलिए वापस आ गया क्योंकि वो जल्दी में थी, और मैं चाहता हूँ कि वो सुकून से बैठकर मेरी बात को सुने और समझने की कोशिश करें। पिया जी इतनी ज्यादा मासूम है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं उनसे ये कह दूं कि वो अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह चली जाएं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोगों को उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बस तुम ऐसा करो टीपू कि अपने 2-3 बंदे असलम साहब की वर्कशॉप के पास खड़े कर दो, क्योंकि मैं बख्तियार के बंदों को बहुत अच्छी तरीके से जान गया हूँ, वो सेठ लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि इस दफा भी असलम साहब उनका निशाना बने और वो इस मर्तबा असलम साहब को ऊपर ही पहुंचा दें। जिसके बाद टीपू भी यही काम करेगा और अपने बंदों को असलम साहब की वर्कशॉप के पास खड़ा कर देगा। और यहाँ पर अब मुख्तियार भी पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि अब वो समझ गया है कि ये लोग अब आम तरीके से तो मानेंगे नहीं,
इसलिए उनके लिए भी अब खास तरीका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसलिए मुख्तियार के लोग खुद उसके साथ जाकर वर्कशॉप में आदमी को पेपर्स पकड़ाएंगे और कहेंगे कि अपने सेठ से कहना कि कल म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिस आ जाए, क्योंकि उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है कि उसने गैर कानूनी तरीके से इस जगह पर कब्जा किया हुआ है, इसीलिए उसका आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये बात सुनते ही असलम का आदमी भी सीधा असलम के पास घर पर पहुंच जाएगा। पहले तो वो असलम साहब को ले जाकर उनकी पट्टियां तब्दील करवाएगा, उसके बाद वो आदमी असलम को सारी सच्चाई बता देगा और कहेगा कि ये सब कुछ चल रहा है। अब उन लोगों ने ये दाव खेला है और उन लोगों को पता चल चुका है कि आप इस तरह से तो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो कानून का सहारा वो भी गलत तरीके से लेकर आपको वहां से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पर असलम कहेगा कि एक मर्तबा मुझे ठीक होकर वापस आने दो, फिर मैं इन लोगों को भी देख लूंगा, लेकिन मैं अपनी जगह को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। किसी भी किस्म का कानून इस्तेमाल कर लें, लेकिन मेरे पास तो असली पेपर्स हैं और मैं अपनी जमीन पर किसी को कब्जा करने नहीं दूंगा। और पिया भी जैसे ही घर वापस आएगी तो आकर सबसे पहले वो सबके लिए चाय बनाएगी और जैसे ही उसकी चाय थोड़ी सी बचेगी तो वो छत पर पहुंच जाएगी और सांवल को आवाजें लगाने लगेगी कि सांवल सांवल। और सांवल कहेगा कि क्या हुआ है पिया जी, आप यहाँ पर? और तब पिया बताएगी कि दरअसल मैंने चाय बनाई थी तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बन गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दे देती हूँ। आपको कड़क चाय पीनी थी ना, देखें टेस्ट करें मैंने चाय कैसी बनाई है। वैसे मुझे यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि चाय देने के लिए भी पिया को डब्बू क्लब चले जाना चाहिए था, जहाँ वो हलवा और मिठाई देने के लिए गई थी तो एक कप चाय भी पकड़ाने चली जाती। अब चाय छत से पकड़ाने की क्या तुक है कि अगर चाय गिर जाए तो फायदा। बहरहाल यहाँ पर सांवल भी कहेगा कि मैं चाय कैसे लूं आपसे, आप इतनी दूर हैं और मैं जमीन पर खड़ा हूँ। अब यहाँ पर पिया कहेगी कि मेरे पास एक आइडिया है और पिया एक टोकरी में रस्सी बांधकर चाय को लटका कर दे देगी। अब यहाँ पर ये देखकर सांवल काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और कहेगा कि वाह पिया जी, आपका दिमाग तो बहुत ही ज्यादा तेज चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चाय के लिए, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। और इसी के साथ सांवल ये भी कहेगा कि पिया जी मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझसे मिलिएगा जरूर। और पिया भी कहेगी कि ठीक है सांवल, मैं एक दो दिन में मिलने जरूर आऊंगी। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही पिया को याद आएगा कि सांवल ने उसे जरूरी काम के बारे में बताया था तो पिया भी अब सांवल से मिलने उसके घर पहुंच जाएगी। बल्कि यहाँ पर सांवल पिया को सारी सूरत हाल से आगाह कर देगा और ये भी बताएगा कि कुछ सेठ लोग हैं और मैंने ये भी पता करवाया है कि उन्होंने ही आपके बाबा के साथ ये सब कुछ किया है। तो मुझे पता चला कि कुछ लोग आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और वो बहुत ही ज्यादा मजबूत लोग हैं, किसी भी किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक्सीडेंट भी उन्होंने ही करवाया था, बल्कि वो तो असलम साहब की जान लेना चाहते थे। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। मैंने एक जानने वाले से कहकर बात चलाई है, लेकिन बात यहाँ तक पहुंची है कि आप लोगों को दुगनी और तिगनी रकम देकर वो जमीन खरीद ली जाए, लेकिन वो जमीन वो लोग छोड़ेंगे नहीं। अब आपको फैसला करना है पिया जी कि आपको अपनी जमीन के लिए FIR दर्ज करवानी है या फिर पैसे लेकर वो जमीन छोड़नी है। अब यहाँ पर पिया कहेगी कि हम लोग किसी भी सूरत पैसे लेकर वो जमीन नहीं छोड़ेंगे। मेरे बाबा ने सांवल बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वर्कशॉप खड़ी की है, अब हम किस तरह से इस वर्कशॉप को जाने दें? हम लोग पुलिस तक जाएंगे और अपनी जमीन को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यहाँ पर सांवल भी कहेगा कि मैं आपके साथ हूँ पिया जी। जिसके बाद जैसे ही सांवल वहाँ से निकलेगा तो टीपू भी उसे बता देगा कि एक लड़का हैवी बाइक पर यहीं गलियों के चक्कर लगाता फिर रहा है और उसका बहुत ही ज्यादा इधर आना जाना है। और तब सांवल भी अपनी गाड़ी उठाएगा और उसके पीछे लग जाएगा। अब जहाँ जैसे ही अलियार देखेगा कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है तो वो वहीं पर गाड़ी रोक कर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि क्या मसला है तुम लोगों का, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो और क्या मसला है तुम लोगों को? अब यहाँ पर सांवल कहेगा कि मैंने सुना है कि तुम मेरी गलियों के बड़े चक्कर लगा रहे हो, आइंदा तुम मेरी गली में नजर मत आना, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को अपनी गलियों में पसंद नहीं करते। अब यहाँ पर ये बात सुनकर अलियार कहेगा, क्यों तुम कौन होते हो मुझे गलियों में आने से रोकने वाले? कहीं के बदमाश हो, गुंडे हो? और तब सांवल कहेगा कि बदमाशी तो आपने शुरू की है मंडा साईं, और अब आप मुझे बदमाशी दिखाने पर मजबूर मत कीजिएगा। आइंदा हमारी गलियों के चक्कर मत लगाना, वहाँ पर शरीफ लोग रहते हैं और मैं ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। अब ना तो सांवल को ये बात पता है कि अलियार सेठ दाऊद का बेटा है और ना ही अलियार को सांवल के बारे में पता है। कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आएगा नाजरीन जब सांवल को ये पता चलेगा कि अलियार पिया का क्लास फेलो है, पिया को पसंद करता है और उससे शादी का ख्वाहिशमंद भी है। और उससे भी ज्यादा ये कि अलियार कोई और नहीं बल्कि उसी सेठ दाऊद का बेटा है जिसके लिए सांवल काम करता है। यहाँ पर सांवल का दिल एक बार फिर से टूटने वाला
है, क्योंकि सांवल जिसने जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत की थी, वो भी सस्सी से, और आज तक बस उसी के बारे में सोचता रहता था। लेकिन अब जब भी आंखें बंद करता है तो सस्सी के चेहरे के फौरन बाद उसे पिया का चेहरा दिखाई देता है। तब उसे एहसास होता है कि शायद वो पिया को चाहने लगा है, लेकिन शायद एक बार फिर सांवल का दिल टूटने वाला है, क्योंकि पिया को तो अलियार से मोहब्बत है। खैर नाजरीन, अब होगा ये कि सेठ दाऊद जब अलियार का रिश्ता लेकर पिया के घर पहुंचेगा और फिर असलम और सेठ दाऊद का आमना सामना होगा। पहले तो असलम खौफजदा होगा, लेकिन फिर गुस्से में आके सेठ दाऊद से कहेगा कि यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से नहीं कर सकता। और वैसे भी सेठ दाऊद ने तो पिया को अपने लिए जुए में जीता था, तो अब भला वो उस लड़की की शादी अपने बेटे से कैसे कर सकता है। यहाँ पर अलियार का दिल बहुत बुरी तरह से टूटेगा, क्योंकि वो तो वाकिफ ही नहीं है कि उसके बाप का माजी क्या है। और फिर यहाँ बहुत से राजों से भी पर्दा उठेगा। पिया को भी जिंदगी में पहली बार अपने बाप के माजी के बारे में पता चलेगा, खास तौर पर यह कि जकिया पिया की सगी माँ नहीं है, बल्कि पिया की सगी माँ तो उसे पैदा करते साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, वो भी अपने शौहर की गलत हरकतों की वजह से। तो नाजरीन, देखते हैं कि कहानी आगे किस तरफ जाती है और आखिर में किसका दिल टूटता है, सांवल का या अलियार का। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।